भैया, पिता की प्रॉपर्टी में हमारा भी हक है ना। पता है ना दीदी, हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते थे। उनकी बेटी ने अपने मायके से प्रॉपर्टी में हिस्सा क्या मांग लिया। मायके वालों ने पूरा ही व्यवहार खत्म कर दिया। आज मायके को तरस गई है। पता नहीं थोड़ी सी प्रॉपर्टी के पीछे लोग अपना व्यवहार क्यों खराब करते हैं। आया ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बस अखबार के पन्ने पलटने लगी। देखकर नव्या से बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर वह बात पलटते हुए बोली, और तो क्या बताऊं दीदी, आपको तो मोहरा अंकल की लड़की आपको याद है तो आपके भाई से प्रॉपर्टी के पीछे ही लड़ पड़ी। लोगों ने बड़े ही थू की थी उसकी। समाज में कितनी इज्जत खराब हुई उनकी। ना घर की रही ना घाट की। पर इस बार भी अनाया ने कुछ नहीं कहा। जब से अनाया मायके आई है तब से उसकी भाभी नव्या की घबराहट देखने लायक है। उनकी घबराहट के बावजूद भी नव्या एक पल के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ रही। इतने में भैया आशीष भी घर आ गए। हमेशा प्यार से गले लगने वाला भैया आज आते ही सबसे पहले पूछने लगा, अरे दीदी, आज अचानक कैसे? सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम बताओ। पहले कि आशीष कुछ जवाब देता, नव्या ने खूब जवाब देना शुरू कर दिया। अरे क्या बताऊं दीदी, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। काम धंधे भी ठीक नहीं चल रहे हैं। ऊपर से आए दिन होने वाले घर के खर्चे, मम्मी जी की दवाइयाँ, आने जाने वाले मेहमान और रिश्तेदार। अब आपको क्या बताऊं, आप तो खुद ही समझदार हो। हालात बहुत ही टाइट हो रखी है। इसी चक्कर में मैं अपने मायके भी नहीं जा पाती। दो पैसे बचे वही अच्छा है। उसकी बात सुनकर अनाया फिर मुस्कुरा कर रह गई। आखिर जानती थी कि पिताजी की मौत के बाद नव्या के मन में क्या चल रहा है। पिताजी की वसीयत के हिसाब से अनाया प्रॉपर्टी में आशीष के बराबर तो न सही, लेकिन 25% की हिस्सेदार है। बाकी का हिस्सा पिताजी ने माँ और आशीष के नाम बराबर कर दिया। बस यही हिस्सा नव्या की आंखों में खटक गया। इसलिए जब भी वह मायके आती उसे इस तरह के किस्से जरूर सुनाती जिससे अनाया का मन बदल जाए और वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा छोड़ दे। पर अनाया ने कभी इस बारे में बात करना सही नहीं समझा। पर नव्या को अक्सर ऐसा ही करती थी। पर आज भैया को क्या हो गया, वह तो ऐसे नहीं करते था। फिर भैया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी तो भाई भी झेप मिटाते हुए बोला, हाँ दीदी, कहीं हालत खराब चल रही है। खैर तुम माँ से मिली क्या? नहीं, मैं जब से आई हूँ बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। मेरे आने से पहले ही माँ मंदिर चली गई थी, इसलिए अब तक नहीं मिल पाई। ओह चलो कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी आया, कहकर आशीष अंदर कमरे में चला गया। पीछे पीछे नव्या भी उसके साथ कमरे में चली गई। थोड़े देर बाद दोनों कमरे में से निकल कर आए और आकर आया के पास बैठ गए। दीदी, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ तो कहो, क्या बात है? वो दीदी, मैं वो आपसे वो दीदी वो बात, अरे क्या मैं वो कर रहा है, बोलता क्यों नहीं? क्या बात है? अरे ये तो क्या बताएंगे दीदी, लो मैं ही बता देती हूँ। नव्या आशीष को एक तरफ बिठाकर खुद उसकी जगह बैठ गई और बोली, देखो दीदी, आप तो बेटी हो, अपने ससुराल में मस्त रहती हो, लेकिन यहाँ तो हमें जूझना पड़ता है ना। क्या मतलब? देखो दीदी, मुझे बात घुमा फिरा कर कहने की आदत तो नहीं, मैं तो सीधे सीधे कह रही हूँ। भला एक बेटी अपने मायके में प्रॉपर्टी में हिस्सा लेते हुए अच्छी लगती है क्या? ससुराल की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा और मायके की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा, ये तो गलत बात है ना। बेचारा भैया अकेले जिम्मेदारी भर माता पिता की सेवा करे और उनके खर्चे उठाए और बहन आकर प्रॉपर्टी में हिस्सा ले जाए, गलत नहीं है क्या नव्या?
कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। देखो दीदी, साफ साफ तो ऐसी बात है कि आप प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा छोड़ दो। आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी शादी ब्याह में भी तो पापा ने इतना खर्चा कर ही दिया है ना। फिर आए दिन के तीज त्योहार भी दिए थे। अब काहे का प्रॉपर्टी में हिस्सा? बताओ। सबसे पहले तो अन्या ने आशीष की तरफ देखा, जो बिल्कुल मौन रहकर नव्या की बात को स्वीकार कर रहा था। अब तो अनाया ने फैसला कर ही लिया कि जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर इतने दिन से सुन रही हूँ तो सोनार की एक लोहार की तो करना ही पड़ेगा। खुद तो अपने मायके से हिस्सा लेकर बैठी है और मुझे समझा रही है। फिर लंबे सांस लेकर उसने कहा, नव्या, ऐसी क्यों होता है कि लोगों को बेटी का हिस्सा ही बुरा लगता है? कितनी आसानी से कह देते हो कि तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी में खर्चा किया, तो क्या भाई की पढ़ाई और शादी मुफ्त में हुई थी? उसे भी तो पढ़ाया लिखाया था, उनकी भी तो शादी में खर्चा किया था। बेटी को तीज त्योहार पर देते हैं तो बेटे को भी तो उसका काम धंधा सेट करने के लिए एक नुमा पैसा देते हैं। और रही बात सेवा की, कामों में भी तो तुम्हारा मदद करती है माँ। अब तो बुरी नहीं लगती, तुम्हारे घर में और तुम्हारे बच्चों की केयर टेकर बन जाती है तो तुम्हें बुरी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही बेटी के हिस्से की बात आई, माँ की सेवा तुम्हें फटाक से याद आ गई। बेटी सेवा करने के लिए नहीं हिचकिचाती, ये समाज की ही वीरांगना है कि खुद माता पिता ही मना कर देते हैं बेटी के घर आकर रहने से। मेरे पिता ने ही ये हिस्सा मेरे नाम पर किया है, आखिर मैं भी तो उन्हीं का अंश हूँ। उन्होंने कुछ सोच समझकर ही कुछ हिस्सा मेरे लिए नाम किया है, ये उनका आशीर्वाद है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बाकी अब तुम भी समझदार हो, मतलब आप अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में से कभी हिस्सा नहीं दो तो मैं अपना हिस्सा छोड़ देती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। अनाया की बात का नव्या और आशीष के पास कोई जवाब न था। हाँ, लेकिन इतना जरूर हुआ कि अनाया का प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के बाद व्यवहार नाम मात्र का ही रह गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।